नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। रिसेंटली जो यूएनजीए है उसका 77वां सेशन न्यूयॉर्क में कंप्लीट हुआ है और इस सेशन को इंडिया की तरफ से अटेंड किया है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और यहां पर फिर से उन्होंने यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात को दोहराया है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन कारणों को जिनके वजह से यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात उठती रहती है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम यूएनएससी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो यूएनएससी है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का और इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। बात करें इस काउंसिल की मेंबरशिप की तो इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर हैं फ्रांस, यूएसए, चाइना, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। जो बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं वो 2 साल के बाद चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये तो बात रही बेसिक यूएनएससी की। अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों की जिनके वजह से इस काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो इसका कारण है वो है यूएनएससी की जो मीटिंग होती है उनका कोई भी रिकॉर्ड या टेक्स्ट नहीं रखा जाता। तो भविष्य में अगर किसी मीटिंग के टेक्स्ट या रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता और इससे जो मेंबर कंट्री है यूएनएससी की वो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आराम से बच जाती हैं। दूसरा कारण अगर हम डिस्कस करें तो वो है पावर प्ले इन यूएनएससी। जो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी को गवर्न करने की कैपेसिटी है उसको कैप्चर कर लिया गया है कुछ कंट्री के द्वारा। तो इस तरीके का जो एंकरनिज्म है वो सूट नहीं करता है आज की एज को और उसके साथ ही जो ग्लोबल सिक्योरिटी नीड है उनको भी ये पूरा करने में असक्षम हो जाती है। तीसरा जो कारण है वो है डिवीजन होना P5 मेंबर्स के बीच में और इसकी वजह से कोई भी डिसीजन जो है यूएनएससी नहीं ले पाता है। जब भी वर्ल्ड को इसकी आवश्यकता होती है तभी कोई ना कोई जो P5 मेंबर है उस समय अपनी वीटो पावर को यूज कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19 पैंडेमिक। तब चाइना ने अपना जो वीटो पावर है उसको यूज किया था और एक भी रिजोल्यूशन अपने अगेंस्ट पास नहीं होने दिया था। इवन जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है कि ये वायरस कहां से आया है उसको भी जो है चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। और जो फोर्थ जो कारण है वो है अंडर रिप्रेजेंटेशन होना इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये स्पेशली बात की जा रही है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की। यहाँ से जो यूरोप और अमेरिका है वहाँ से टोटल 4 मेंबर इसमें शामिल हैं। वहीं एशिया से 1 और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से इसके अंदर एक भी मेंबर जो है वो शामिल नहीं है। तो कैसे एक अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती है और जो ग्लोबल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील कर सकती है। तो जरूरत है एक मल्टीपोलर, डेमोक्रेटिक और मोर रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी की जो ग्लोबल सिक्योरिटी नीड को समझ सके और जो ग्लोबल और मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी सिक्योरिटी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर अफ्रीका और एशिया से जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाई जाए। स्पेशली इसमें इंडिया को इंक्लूड करना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को होल्ड करता है, वर्ल्ड की 4थे नंबर की मिलिट्री पावर है और 5th नंबर पर जो है उसकी नॉमिनल जीडीपी है। तो ऐसी कंट्री को शामिल कर ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।